जी हाँ, जीएसटी में चेंजेस का दौर जारी है। अभी हाल ही में जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में कुछ की चेंजेस किए गए थे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटीआर 1A एंड आईएमएस सिस्टम। जीएसटीआर 1A एंड आईएमएस सिस्टम की डिटेल जानकारी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको दे चुका हूँ। इसके साथ ही हमने देखा है कि जीएसटी पोर्टल पर जुलाई 2017 से ओल्ड डेटा का सिस्टमेटिकली आर्काइवल किया जा रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली जीएसटीएन ने जुलाई एंड अगस्त का डेटा फिर से रिस्टोर किया है। तो अब इन्हीं चेंजेस के बीच एक और बड़ा चेंज जीएसटीएन पोर्टल पर देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में जीएसटीएन पोर्टल पर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो आइए जानते हैं क्या है वो बड़ा चेंज। जीएसटीएन द्वारा जारी की गई इस न्यू एडवाइजरी में कहा गया है कि जीएसटी रिटर्न सिस्टम को और बेहतर बनाने और टैक्स पेयर्स के फैसिलिटेशन के लिए कुछ की चेंजेस रिसेंटली पोर्टल पर किए गए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ आईएमएस एंड जीएसटीआर 1A। आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको आपके सप्लायर द्वारा जनरेटेड इनवर्ड सप्लाईज के बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की फैसिलिटी दी गई है। और जीएसटीआर 1A के थ्रू आप किसी भी टैक्स पीरियड की 3B फाइल करने से पहले मिस्ड आउट टैक्सेबल इनवॉइसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। इस एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 या आईएफएफ या 1A के बेस पर ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज को किसी भी प्रकार के चेंजेस के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये होगा कि अगर ये नया चेंज इफेक्टिव होता है तो जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स आप जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज, चाहे वह जीएसटीआर 1, आईएफएफ या 1A के बेसिस पर आउटवर्ड सप्लाईज हों या 2B के बेसिस पर इनवर्ड सप्लाईज हों, को एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में 3B अब फ्रीज की जा सकती है। इस एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि जो भी चेंजेस या अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हों वो अब 1A या आईएमएस के थ्रू ही हैंडल किए जाने की एडवाइस दी गई है। इस एडवाइजरी के बाद अब ये एविडेंट है कि जनवरी ऑनवर्ड्स 3B में किसी भी प्रकार का चेंज परमिट नहीं होगा। टैक्स पेयर्स एंड उनके कंसल्टेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, जिसके लिए सबको प्रिपेयर्ड रहना बेहद ज़रूरी है। इस डिसीजन को पोर्टल पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और डिफिकल्टीज क्या अराइज होंगी, ये तो समय ही बताएगा। जिन केसेस में जेन्युइनली किसी भी रीजन से 3B में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स को एडिट किया जाना नेसेसिटी है, उन केसेस में 3B का नॉन एडिटेबल होना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे जीएसटीआर 1 में कोई B2B इनवॉइस शो करने से रह गया था, लेकिन 3B में करेक्ट आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर करके टैक्स पहले ही पे कर दिया गया हो और अब सिर्फ 1 में मिस्ड आउट इनवॉइस को शो किया गया हो। ऐसे केसेस में 1 से ऑटो पॉपुलेटेड टैक्सेबल वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स 3B में रिफ्लेक्ट होगा, जिसके नॉन एडिटेबल होने से डबल टैक्स पे करने की सिचुएशन अराइज हो सकती है। इसी तरह अगर कोई मिस्ड आउट इनपुट टैक्स क्रेडिट या मिस्ड आउट रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में डिक्लेयर करना हो तो रेस्ट्रिक्टेड 3B के केस में वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जीएसटीएन पोर्टल पर 3B को फ्रीज करने का इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले इन सभी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एंड इश्यूज और टैक्स पेयर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स एंड केस लॉ एनालिसिस के लिए देखते रहिए आपका अपना द टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।